कहते हैं कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। अब परमानंद माधवम, इसका अर्थ तो आप जानते होंगे। तुलसीदास जी ने भी यही कहा, मूक हुए वाचाल पंगु चढ़े गिरवर कहा जा सुचि कृपा से दयाल। तो इस प्रकार से मतलब अगर जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाए तो पंगु व्यक्ति यानी दिव्यांग व्यक्ति भी काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। यानी पहाड़ों पर चढ़ने का मतलब तात्पर्य है कि हर उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जो असंभव है। आज मैं कुछ इसी पे बताना चाहता हूँ। मैं हूँ दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत मिश्र। आप लोगों से आज मुखातिब हूँ। बहुत हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि दिव्यांगों के लिए आप कुछ इस समय बात नहीं बता रहे हैं, केवल कहानियाँ या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बातें कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बातों पर अब चूँकि पाकिस्तान भारत का मामला था और इस समय ये बड़ा ज्वलंतशील प्रश्न था। हमारे 26 पर्यटक मारे गए थे, उसके बाद का ये बदला था, तो प्रतिशोध की तो बात थी और वो आपके मन में भी थी, वो आपके मन में होना भी चाहिए। तो उस विषय में बात बताना हमको, हम देश की गतिविधियों से, देश की समस्याओं से अपने को अलग नहीं रख सकते। हमको कुछ न कुछ करना होता। खैर, ये सब तो बातें आप लोग सुनते रहे हैं, कई समाचारों में सुन रहे हैं, अखबारों में सुन रहे हैं, बहुत कुछ सुन रहे हैं। मैं उस पर आज नहीं जा रहा हूँ। आज मैं सिर्फ दिव्यांगों के विषय में कुछ बात बताना चाहता हूँ। दिव्यांग एक व्यक्ति, जो भी दिव्यांग है, हमारे दिव्यांग समुदाय के व्यक्ति, बहुत सारे समुदाय के लगभग 70% समुदाय के व्यक्ति ऐसे हैं जो सकारात्मक हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ काम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी भी करते हैं, नौकरी के लिए प्रयत्न भी करते हैं, नौकरी के प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते भी हैं। ठीक है, बैठना चाहिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अपनी प्रतिभा के अनुकूल जो भी चयन कर सके करते हैं। लेकिन सबको नौकरी नहीं मिल सकती। अब नौकरी नहीं मिल सकती है तो बहुत सारा अब इस समय दिव्यांगों का एक निराश तबका है और कुछ उस तबके को भड़काने वाले दिव्यांगों के तथाकथित मिसगाइड करने वाले लीडर, जो कहते हैं आइए चलो जिंदाबाद मुर्दाबाद, चलिए पार्क पे धरना दें, चलिए पार्क पे। अभी एक कुछ दिन पहले झांसी से एक बहन का फ़ोन आया कि मेरा बीएड में सिलेक्शन था, मैं दोनों आँखों से वो नेत्रहीन है और मुझसे काफ़ी पैसा लिया गया और ये धरना करीब 2 साल से चल रहा है, कुछ हुआ नहीं, आप कुछ पता लगा दें। तो इस प्रकार से निराश करना दिव्यांगों को, इस प्रकार के धरने और ये सब आंदोलनों से उनको घसीट करके, एक तो उनकी ऊर्जा वैसे भी कम है, आप उस ऊर्जा को एक नकारात्मक दिशा में लगा दें, ये तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। आप उनको कुछ राह दिखाइए। कैसे राह दिखाइए? उनको कुछ बताइए भाई, जो जितनी जैसी जिसकी प्रतिभा है, अगर वो लड़का प्रतिभाशाली है, लड़की प्रतिभाशाली है, तो उसको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दिशा निर्देश दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पे हमसे बात कर सकती है। हमारा नंबर मैं अभी बॉक्स में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा, बात कर सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा नहीं कर सकते हैं, एज निकल गई है, उनकी अपनी स्थितियां हैं, कम पढ़े लिखे हैं या वो करते, तो एक दुकान भी खोल सकते हैं, तो उससे कुछ हो सकता है। बजाय इसके कि दिन भर कोसते रहें सरकारों को। सरकार कोई भी हो, सरकार चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे आप भी सरकार के अंग हो जाए, आप स्वयं सरकार बना दें, सभी दिव्यांगों को एकदम, दिव्यांग या सभी बेरोजगारों को एकदम पुनर्वासित नहीं कर सकती। कोई भी सरकार हो, किसी दल विशेष की सरकार हो और किसी भी दल विशेष का कोई भी नेता हो, नहीं कर सकता। हाँ, विपक्ष इसको हवा दे सकता है, सत्तारूढ़ झूठे वादे कर सकता है, विपक्ष हवा दे सकता है, सत्तारूढ़ दल झूठे वादे कर सकता है, दोनों बातें गलत हैं। लेकिन इसमें एक राह आपको निकालनी होगी, आपको कोई एक नया प्लेटफार्म चुनना होगा, आपको या तो व्यवसाय की तरफ जाना होगा या नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिताओं की तैयारी करनी होगी। अब प्रतियोगिताओं की तैयारी करने के लिए आपको एक लक्ष्य तय करना होगा। इस दिशा में आप लक्ष्य तय करना चाहते हैं, क्लर्कर करना चाहते हैं, अधिकारी स्तर की करना चाहते हैं या तकनीकी स्तर की नौकरी करना चाहते हैं, IIT या पॉलिटेक्निक, इससे अगर आप ट्रेड है तो उस ट्रेड से तैयारी करना चाहते हैं, तो उस तैयारी के लिए अलग देखिए, JEE वगैरह इस तरीके के होते हैं। दिव्यांगों को भी अब उनके अनुकूल, उनके कार्य पद्धति के अनुकूल, उनको भी ऐसा नहीं कि अब JEE से उनको हटाया जाता है, उनको भी नौकरी मिलने का अधिकार है। नहीं है तो प्राइवेट में उनको मिल सकती है। दूसरी बात, अगर आपकी योग्यता या आपने उतनी शैक्षणिक योग्यता नहीं है
आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आप अपनी शैक्षणिक योग्यता नहीं है, ऐसे आप बस भगवान सहारे, पेंशन के सहारे आप खाली पड़े रहेंगे, नहीं। आपको कुछ न कुछ तय करना होगा, आपको कुछ न कुछ नौकरी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना होगा। प्रयत्न क्या करना होगा? आप भाई दुकान खोलिए, आप कोई इंडस्ट्री लगाइए, आप छोटी से छोटी इंडस्ट्री लगाइए, आप फूल के जो बुके दिए जाते हैं वही खोल सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप परचून की दुकान और दुकानें खोल सकते हैं। आप चप्पल जूता के मरम्मत के लिए एक आउटलेट खोल सकते हैं। आप इस तरीके के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे, कम से कम 125 130 चीज़ों के ट्रेड की हमारे पास लिस्ट है जिनको हम बता सकते हैं, आप कर सकते हैं। और कोई 5,000 से भी दुकान शुरू की जा सकती है, 5 लाख से भी शुरू की जा सकती है, 1 लाख से भी शुरू की जा सकती है। अब आप शुरू में सोचें कि हमको बिल्कुल 5 स्टार इस तरीके की दुकानें चल जाएँ, बहुत बड़ा आउटलेट डिपार्टमेंटल स्टोर हो जाए, ये नहीं हो पाएगा। ये अगर आप करेंगे तो आप डूब जाएंगे। आप अपने अनुसार धीरे धीरे प्रगति करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। छोटी सी दुकान खोलिए, छोटी सी दुकान के लाभांश से और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए। ये जो बेकार के बैठ करके आंदोलन और धरना ये सब करते हैं, इससे कोई नतीजा निकलने वाला है। अब आप प्रश्न करेंगे कि भाई जैसे हम नेत्रहीन हैं तो हम क्या करें? अब नेत्रहीन है तो उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। आप जो है कॉल सेंटर चला सकते हैं। कॉल सेंटर चलाने के अलावा आप जो है म्यूजिक की ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप जो है लोगों को जो समस्या निदान की बातें कर सकते हैं। सिलाई के विषय में लोगों को बता सकते हैं। आप बहुत सारे हमारे प्रज्ञाचक्षु मित्र हैं जो अच्छे से अच्छे कढ़ाई और अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं, वो करते हैं। तो मित्रों, आप दिव्यांग होकर के केवल भाग्य सहारे, केवल सरकारों को कोसते ही अपनी जीवन का निर्वहन करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं। अब बहुत सारे दिव्यांग हमारे पास बहुत पत्र आते हैं, पेंशन नहीं बढ़ी। अब पेंशन के लिए तो ये सरकार में जो सबसे ज़्यादा हमारे दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी आदरणीय माननीय नरेंद्र कश्यप है, ये घोषणा मंत्री, इन्होंने कई बार कहा, पहले हमने प्रयास करके आपकी 250 पेंशन थी 500 करवाए, 500 से 1000 करवाए। मैं इसका अहंकार नहीं ले रहा हूँ। हमारे महामंत्री हुसैन रजा साहब जो है ये राजभर साहब से मिले थे, तब 500 हुई थी। उसके बाद 500 के बाद हम जब मिले, ये कई बार इनसे मिले, एक और मंत्री थी उनसे मिले, उनसे मिलने के बाद उन्होंने योगी जी से बात की, उसके बाद 1000 हुई। अब उसके बाद ये बहुत दिन अब योगी 1000 बहुत ही अपर्याप्त धनराशि, इससे मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन खाली पेंशन के सहारे अगर 5000 में पेंशन कर दी जाए तो क्या पेंशन 5000 पाने से आपका बसर हो जाएगा? नहीं होगा, खर्च हो जाएगा। आप खाली पेंशन के सहारे बैठे बैठे सोते रहें, टीवी देखते रहें, मोबाइल चलाते रहें। मोबाइल तो आपके पास बहुत बड़े बड़े एंड्रॉयड फ़ोन्स होंगे, खूब चलाते हैं, खूब वो देखते हैं। देखना अच्छी बात है, लेकिन उस पर ही दिन रात हाल लगे रहना और नकारात्मक बातें फैलाते रहना, नकारात्मक बातें सुनते रहना, ये अच्छी बात नहीं। आप कुछ ढंग का करिए। हमने पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, क्रमशः बनाए हैं, जिसमें आपको प्रधानमंत्री लोन कैसे मिले हैं, मुद्रा लोन कैसे मिले, कैसे रोजगार मिले, कौन कौन से रोजगार किए जा सकते हैं, इसके पीछे हमारे वीडियो हैं, उनको आप देखिए। हमारे मतलब 1 साल पहले के वीडियो हैं, करीब 15-16 वीडियो हैं इस विषय में, आपको दिशा निर्देश, आपको व्यवसायिक अनुदान देने के लिए बहुत बढ़िया वीडियो। तो मित्रों, मेरा मतलब है अपने दिव्यांग साथियों, दिव्यांग बहनों, दिव्यांग बेटों, दिव्यांग बच्चियों से मेरा आग्रह है, मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ रचनात्मक करने के लिए बढ़िए, रचनात्मक करने के लिए तैयार हुइए। अब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में पूरी तरीके से लग जाइए। पढ़ाई में आप देखिए, कई रिजल्ट निकले, कोई 99% पा रहा, कोई 95% पा रहा, कोई 94 पा रहा। हमारे दिव्यांग क्यों नहीं 95, 94, 99? ऐसा नहीं है कि उनकी बुद्धि कम हो गई, वो भी पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन उनको उनके अंदर एक हीन भावना भर दी गई कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे बेचारे हो, बेचारे तुम कुछ नहीं कर सकते, इस बात को खंडित करिए और आगे संघर्ष हमेशा अनावश्यक संघर्ष नहीं। संघर्ष मतलब ये कि सकलांग समाज में अपनी जगह बनाने के लिए, अपने को प्रतिभावान बनाने के लिए कुछ आप स्वयं की मेहनत कीजिए और स्वयं की मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। तो मित्रों, आज हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना आप हमारे इस वीडियो में बताई गई बातों का अनुपालन करेंगे, ये आप ज़रूर एक लिख कर भेजें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।